मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, साचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीटवा नाम कार्यरत हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम के प्रथम यूनिट में वैज्ञानिक पद्धति और सिद्धांत निर्माण है, जिसका इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि जेम्स ब्राइस ने कहा था कि विषय संबंधी तथ्य खोजों तथा उसका निश्चय करो, उनके विषय के में स्पष्ट हो जाओ, उसे इतना उभारो कि वह एक नग की भांति चमकने और जगमगाने लगे। फिर अन्य तथ्यों से उसका संबंध स्थापित करो। विद्यमान तथ्यों के प्रसंग में उसकी प्रशिक्षा करो, क्योंकि इसी में उसकी उपयोगिता तथा महत्व निहित है। अकेला वह व्यर्थ है, इसलिए उसे हार में हीरे का स्थान दो तथा उसे अपने भवन का सामान्य पत्थर ही नहीं वरन उसकी आधारशिला बनाओ। राजनीति विज्ञान शब्द से ही प्रकट होता है कि इस विषय का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन की परंपरा किसी न किसी रूप में अस्तु से ही चली आ रही है, किंतु विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ सदैव परिवर्तनशील रहा है। आज इन्होंने यह अर्थ ग्रहण कर लिया है कि उसके कारण हम प्राचीन ज्ञान को वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार नहीं है। परंपरागत रूप में हम व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान का नाम देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आज इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि समाज विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों के साथ सादृश्यता स्थापित कर विज्ञानत्व को पूर्णांश में प्राप्त किया जाना चाहिए। विज्ञान शब्द का प्रयोग समय समय पर अलग अलग अर्थों में किया जाता है रहा है। कभी इसे दर्शन शास्त्र का पर्यायवाची समझा गया और कभी इसका अर्थ व्यवस्थित ज्ञान या विशुद्ध बुद्धि से लिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रयोग विशेषतया भौतिक विज्ञानों के लिए होता है, जिनका प्रतीक उनके अपने विशिष्ट पद्धति है। इस पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में सत्यापनीय वेरिफिएबिलिटी, निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यता एवं पूर्व कथनीयता के लक्षण पाए जाते हैं। किसी भी विषय को विज्ञान का रूप प्रदान करने के लिए उसकी विषय वस्तु नहीं अपितु वैज्ञानिक पद्धति महत्वपूर्ण है। लुंडबर्ग ने ठीक ही कहा है कि विज्ञान पद्धति से माना जाता है, विषय वस्तु से नहीं। वैज्ञानिक पद्धति से अभिप्राय। वैज्ञानिक पद्धति वास्तव में वैज्ञानिक विश्लेषण तथा अनुसंधान से त्रुटियां एवं पूर्वाग्रहों को समाप्त करने वाली क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के नियमों का नाम है। थाउलेस के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है, जो कि विभिन्न विज्ञानों में कई बातों से भिन्न भिन्न होते हुए भी एक सामान्य चरित्र को बनाए रखती है। सामान्यतः वैज्ञानिक पद्धति को दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। व्यापक अर्थ में इसे विश्व के प्रति एक मनोवृत्ति कहा गया है। इससे सत्यापनीय ज्ञान का व्यवस्थित निकाय और खोज करने का एक तरीका माना गया है। इस अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान की सभी शाखाओं में सर्वत्र एक सी है। विशिष्ट अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आर.एन. थाउलेस ने द्वारा दिए गए अर्थ का उल्लेख किया जा सकता है। थाउलेस के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है। इस अर्थ में यानी कि हम कह सकते हैं कि इस अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य पर्यवेक्षण द्वारा तथ्यों को जानना, उनको संकलित एवं वर्गीकृत करना, इससे परिवर्तनों से संबंधित आंकड़ों के बीच अंतर संबंधों की खोज करके सामान्यीकरण बनाने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति वास्तव में वैज्ञानिक विश्लेषण तथा अनुसंधान में त्रुटियां एवं पूर्वाग्रहों को समाप्त करने वाली क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं के नियमों का नाम है। प्राकृतिक विज्ञानों के बढ़ते हुए प्रभावों के कारण यह माना जाने लगा है कि राजनीतिक विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर विज्ञान का स्वरूप धारण कर सकता है। हॉब्स, अगस्ट काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल
आदि ने किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में सहायता की और एक ऐसे पद्धति विज्ञान का विकास होता है जिसकी कसौटी पर किसी भी विषय की वैज्ञानिकता को कसा जा सकता है। ग्राहम वालस, आर्थर बेंटले, चार्ल्स सी मेरियम, कैटिलिन ने वैज्ञानिक पद्धतियों के अपनाए जाने पर बल दिया। आज राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक अनुशासन बनाने में हेरोल्ड लासवेल, डेविड स्टन, आमंड डाइश आदि अनेक राजशास्त्रियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्नल्ड बर्थ ने विशुद्ध राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दृष्टि से वैज्ञानिक बनाने के में नए उपकरणों तथा प्रविधियों से समृद्ध किया है। ब्रिकेट के अनुसार एक वैज्ञानिक विद्या के रूप में राजनीति के अध्ययन को क्रियात्मक कला से पृथक रखना आवश्यक है। वस्तुतः समस्त राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन वैज्ञानिक उपागम के माध्यम से किया जा सकता है। राजनीति वैज्ञानिक का मुख्य कार्य ही यह है कि वह राजनीति के वैज्ञानिक विकास के लिए शास्त्रीय आधार तैयार करे। हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या घटना को जैसी वह है उसी रूप में उतना ही जाना जाता है, न कम और न अधिक। वैज्ञानिक पद्धति को सिद्धांत निर्माण की एक ऐसी प्रविधि बताया गया है जिसका लक्ष्य आंकड़ों के संग्रह और सहसंबंध की शुद्ध प्रविधियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। इससे उच्च स्तरीय सामान्यीकरणों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चरण जो है, वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग में कुछ प्रमुख चरण होते हैं। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं: काम चलाऊ संकल्पनाएं, तथ्यों का निरीक्षण तथा आंकलन, आलेखन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण या संगठन, सामान्यकरण। रोनाल्ड यंग ने वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सत्यता तक पहुंचने के लिए 5 चरण बताए थे। रोनाल्ड यंग ने कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण, तथ्यों का पर्यवेक्षण, संकलन और आलेखन, आंकड़ों का अनुक्रमों या श्रेणियों में वर्गीकरण, वैज्ञानिक सामान्यीकरण, नियमों का प्रतिपादन। अर्नल्ड बर्थ ने जो चरण बताए उसमें जैसे ऑब्जर्वेशन, वर्णन यानी डिस्क्रिप्शंस, मापन, मेजरमेंट, उसके बाद में स्वीकृति, अस्वीकृति, एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्शन, आगमनात्मक सामान्यीकरण यानी इंडिकेटिव जनरलाइजेशन, उसके बाद में व्याख्या, एक्सप्लेनेशंस, फिर बाद में तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण यानी लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग, और परीक्षण या जांच यानी टेस्टिंग, उसके बाद संशोधन करेक्शंस, उसके बाद में पूर्व कथन प्रिडिक्शंस और अस्वीकृति नॉन एक्सेप्शंस। यानी सबसे हम कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन की किसी भी इकाई को लिया जा सकता है, उसके बारे में कार्यकारी परिकल्पना वर्किंग हाइपोथेसिस कर ली जाती है। उसके बाद इस इकाई से संबंधित तथ्यों का आकलन करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक वर्गीकरण करके उनके आधार पर सामान्यकरण किए जाते हैं। अगर अनेक इकाइयों का वैज्ञानिक पद्धतियों से किया गया अध्ययन उपलब्ध हो तो उनके आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान इस बात पर बल देता है कि सामान्यताओं के आधार पर कारण और परिणाम में संबंध ज्ञात किया जाए, जिसके आधार पर भविष्यवाणी या भविष्य की घटनाओं को निश्चित किया जा सके। विभिन्न विषयों की प्रकृति के अनुसार इनमें से किसी एक और किसी में दूसरे और अधिक बल दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए ज्योतिष शास्त्र में सत्यता के साथ भविष्यवाणी करने पर जोर दिया जाता है, जबकि वनस्पति शास्त्र या जीव शास्त्र में पेड़ पौधों और पशुओं की मूल प्रकृति में मानवीय उपयोग की दृष्टि से सुधार करने पर विचार किया जाता है। इन सब के अतिरिक्त वर्तमान समय में विज्ञान का एक प्रमुख लक्षण मूल्य निरपेक्ष वैल्यू फ्री दृष्टिकोण हो गया है। परंपरावादी विचारक किसी न किसी रूप में मूल्यों को प्रधानता देते आए हैं, जिन्हें वे धर्म, प्रकृति, दार्शनिक चिंतन, इतिहास, संविधान या नैतिक आचारों से ग्रहण करते थे। मूल्य सदैव विश्वास, आस्था, श्रद्धा, आंतरिक प्रेरणा आदि स्रोतों पर आधारित होते हैं। इस मूल्य सापेक्ष दृष्टिकोण की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और आज की वैज्ञानिक पद्धति के मूल्यों के लिए कहीं भी कोई भी स्थान नहीं। यद्यपि व्यवहार में मूल्यों को शोध से पृथक रखना सदैव ही संभव नहीं रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक
आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के तरीके में हम पढ़ सकते हैं कि जैसे आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नए नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जा रहा है। अमेरिका में शोध विज्ञान विधि विज्ञान पर्याप्त विकसित हो चुकी है और समाज विज्ञान जिनमें राजनीति विज्ञान भी सम्मिलित है के अध्ययन के लिए नए नए तरीकों को अपनाया जा रहा है। इनमें निम्नलिखित जो तरीके हैं: सर्वेक्षण प्रणाली, केस प्रणाली, प्रश्नावली प्रणाली, साक्षात्कार प्रणाली, सोशियोमेट्रिक जनमत मतदान प्रणाली, अंकशास्त्री प्रणाली। यानी कि इन प्रणालियों को हम अपना रहे हैं। जैसे सोशियोमेट्रिक में हम कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग में हम देखें तो सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत किसी क्षेत्र के निवासियों के बारे में अध्ययन से संबंधित विषयों पर तथ्यों का संग्रह किया जाता है, उसके निष्कर्ष निकाला जाता है। केस प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन की इकाई काफ़ी छोटी और सीमित होती है, लेकिन उसके प्रत्येक पक्ष का काफ़ी विस्तृत और गहरा अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययन की इकाइयों को कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है और इसके उत्तर के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। साक्षात्कार प्रणाली के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। सोशियोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग किसी समुदाय के व्यक्तियों के बीच पारस्परिक तनाव या खिंचाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जनमत मतदान का प्रयोग किसी समस्या का जनता के विश्वास, भावनाओं और दृष्टिकोण को जानने के लिए लिया जाता है और अंकशास्त्री प्रणाली में अंकों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिद्धांत निर्माण के प्रत्येक प्रयत्न सामान्यतः सभी समाज विज्ञानों और विशेषतया राजनीति विज्ञान में अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जा रहा है, लेकिन इस पद्धति का प्रयोग किसी सीमा तक किया जा सकता है और इस पद्धति के आधार पर सिद्धांत निर्माण का कार्य किस सीमा तक किया जा सकता है, इस संबंध में मतभेद। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मुख समाज भौतिक विश्व की अपेक्षा बहुत अधिक जटिल सामग्री प्रस्तुत करता है। सामान्य संभवतया इसी बात को दृष्टि में रखते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि राजनीति वस्तुतः भौतिक की तुलना में बहुत अधिक कठिन है। इसी कारण भौतिक शास्त्र की उपलब्धियों की तुलना में समाज विज्ञानों द्वारा खोले गए नियम बहुत थोड़े हैं और नियम हैं उनकी भी सत्यता परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मास्को की शासक वर्ग संबंधी धारणा की बेहतर समाज में लघुतर शासक वर्ग होगा और रॉबर्ट मिचल्स की अल्पतंत्रीय लोवा विधि, आयरन लॉ ऑफ ओलिगेसी, राजनीतिक व्यवहार की कोई निश्चित विधि नहीं है। राजनीति विज्ञान में अब तक धारणाओं और प्रवृत्तियों तो देखी गई है, पर पूर्व कथनों पर नियंत्रण की क्षमता में युक्त सिद्धांत या विधियां नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिद्धांत निर्माण में जो कठिनाई आती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि माप की समस्या होती है, पूर्वाग्रह जो है, बहस है, वो उसकी समस्या होती है। सामाजिक जीवन की जटिलता का हम अध्ययन करने में बहुत कठिनाई आती है। प्रयोग में असमर्थता, यानी कि हम ब्राइस के अनुसार कह सकते हैं पदार्थ विज्ञानों में एक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि उस प्रकार की दशाएं दोबारा नहीं पैदा की जा सकती। जैसे कि कोई नदी के एक ही प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव है और उसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती पूर्णतः। वैज्ञानिक विधि का विकास हम कह सकते हैं कि इस समय हो रहा है, जैसे कि राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के मार्ग में अनेक कठिनाई और समस्याएं, किंतु फिर भी इसे वैज्ञानिकता प्रदान करना इतना उपयोगी है कि इन बाधाओं को दूर करना जरूरी हो जाता है। इस दिशा में प्रयास बहुत पहले से प्रारंभ हो गए थे। इन प्रयासों में कुछ महत्वपूर्ण परिणाम भी निकले हैं। सिद्धांतों की रचना और शोध कार्यों को संपन्न करने के क्षेत्र में कुछ प्रयास हुए हैं। मानव समाज का दीर्घकालीन उद्भव इस बात को स्पष्ट करता है कि मानवीय प्रवृत्तियों में कुछ निरंतरताएं होती है, जिनके आधार पर सामान्य नियमों का निर्माण किया जा सकता है। मॉन्टेस्क्यू की इस परिकल्पना के जिसके पास आबाधित राजनीतिक शक्ति होती है, वे इसके दुरुपयोग करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। दोनों ही प्रकार के तर्कों से पुष्ट होती है कि यही बात उनके आगे इस विचार के बारे में कही जा सकती है कि एक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें विभिन्न सत्ताओं या शासन के विभागों के पारस्परिक सहमति की आवश्यकता होती है, आतिथ्य तंत्र के विरुद्ध कुछ सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी में विभिन्न परिकल्पनाओं को जांच का कार्य किया है। उदाहरण के लिए सैमर मार्टिन लिप्सेट ने लैटिन अमेरिका, यूरोपीय
एशियाई प्रजातंत्रों का अध्ययन करते हुए इस परिकल्पना को प्रमाणित किया कि आर्थिक विकास प्रजातंत्र की पूर्व अवधारणा है और आर्थिक दृष्टि से संपन्न प्रजातंत्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रजातंत्र की अपेक्षा अधिक रहती है। टॉलकॉट पर्सन ने, जैसे कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, जिसका विकास टॉलकॉट पर्सन ने किया था। वस्तुस्थिति यह है कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत में वैज्ञानिकता अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इसे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करने होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।